मेरे प्यारे बच्चों, भाषा और व्याकरण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज जानते हैं हम रौद्र रस के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं उसकी परिभाषा। सहृदय में विद्यमान क्रोध रस नामक स्थायी भाव अपने अनुरूप विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से जब अभिव्यक्त होकर आस्वाद का रूप धारण कर लेता है तब उसे हम रौद्र रस कहते हैं। ठीक है, इसके अस्थायी भाव हैं क्रोध, आलंबन है क्रोधित करने वाले अनुचित कर्म, अनुचित अन्यायपूर्ण कर्म करने वाले व्यक्ति, विभाव है असत्य, अन्याय, दुष्टाचार, अनुचित, अपमान, अत्याचार, शत्रुता, अनिष्टकर सामाजिक कुरीतियां। ठीक है, उद्दीपन देख लेंगे। चेष्टाओं का अनिष्टकारी होना, दुष्ट व्यक्तियों के कटु वचन, अपमान करना, अनाचार, दुराचार आदि। अनुभाव है आंखें तरेरना, आंख लाल होना, भौवें तानना, दांत पीसना, पाँव पटकना, गालियां देना, अस्त्र शस्त्र चलाना, प्रचंड रूप धारण करना, आवेग भरे वचन बोलना, क्रोध सूचक वचन, संहारक प्रवृत्ति, ललकारना, कांपना, प्रहार करना, धक्के मारना, मुट्ठी खींचना, स्वेद, रोमांच, निश्वास, स्तंभ। यानी कि क्रोधित व्यक्ति के जो भी लक्षण हैं इनमें सब दिखता है। संचारी भाव इसका देख लेंगे। घृणा, ग्लानि, गर्व, उन्माद, श्रम, ईर्ष्या, साहस, उत्साह, आवेग, अमर्ष, उग्रता, मत्ति, स्मृति, चपलता, आशा, उत्सुकता, हर्ष आदि। ठीक है, अब रौद्र रस को समाज से जोड़कर देखा जाता है। इसके द्वारा उत्पन्न भाव उतना उदात्त होगा जितना आलंबन तीव्र होगा, अर्थात रौद्र रस का आलंबन जितना अधिक पीड़ाजनक, दुखदायी, अन्यायी, अपराधी होगा उसका रौद्र रस उतना ही उदात्त होगा। सिंपल शब्द में जैसे आप मान लीजिए कि अगला आपके साथ जितना ज्यादा अन्याय करता है, दुराचार करता है, उतना ही अधिक आपको गुस्सा आता है ना, तो वही आलंबन है। आलंबन जितना ही अधिक पीड़ादायी होगा, रौद्र रूप रस उतना ही उग्र रूप का होगा। ठीक है, अब इसके हम कुछ उदाहरण हैं जो आपको बताते हैं, इससे उदाहरण से आप अच्छे से समझ जाएंगे। पहला उदाहरण है, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। इसका अर्थ है, ये उस समय का कांड, ये रामायण के लंका कांड की है ये पंक्तियां। जब श्री राम जी समुद्र से लंका जाने के लिए रास्ता 3 दिन तक तपस्या कर मांगते रहे, किंतु समुद्र ने इनके आग्रह पर ध्यान नहीं दिया और न ही उन्हें कोई मार्ग बताया। इस पर श्री राम ने क्रोधित होते हुए अपने धनुष बाण का प्रयोग करने को आतुर हो गए। और यहाँ राम ने स्पष्ट किया है, विनय और याचना करते हुए मुझे 3 दिन बीत गए, किंतु जड़मती समुद्र मेरी विनयशीलता की परीक्षा ले रहा है। ऐसे लोगों से क्रोध और भय दिखाकर ही कार्य करवाना उचित होगा। ठीक है, ये तो रहा पहला उदाहरण। और आपने अगर रामायण देखा होगा तो देखा भी होगा कि जब धनुष उठाते हैं राम जी तो तुरंत समुद्र दर्शन देते हैं और उन्हें मार्ग देते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम समझेंगे। दूसरा उदाहरण है, ये है सीता स्वयंवर के कांड का। ऋण नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धूत, विदित सकल संसार। ये प्रस्तुत अभी मैंने बताया सीता स्वयंवर का है। जब शिव का धनुष टूटने पर परशुराम जी का क्रोध के साथ प्रवेश होता है, वहां लक्ष्मण जी के साथ उनका संवाद होता है। लक्ष्मण जी से परशुराम जी कहते हैं, हे राजा के बालक, तू अपने काल के वशीभूत होकर मेरा अपमान कर रहा है। जिसके तेज और पराक्रम को पूरा संसार जानता है, जिस परशुराम ने पूरे संसार में क्षत्रियों का नाश कर दिया था, आज तू उसे नहीं पहचान रहा है। ये परशुराम जी क्रोध में लक्ष्मण जी से वार्ता करते हैं।
और इस दोहा का तो इतना ही अर्थ होता है। बाद में राम जी आते हैं और उनकी शालीनता से परशुराम जी खुश भी होते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा रौद्र रस। अगले वीडियो में मैं कुछ और लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।